वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 की फिजिक्स। ये चैप्टर 2 है, यूनिट एंड मेजरमेंट, क्योंकि पहला जो चैप्टर है फिजिकल पार्ट है वो अपने से भी कवर कर सकते हैं या फिर हम पढ़ा लेंगे कभी। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट से। तो पहले हम इसमें देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी की। ये फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? सबसे पहले चीज़ ये आती है फिजिक्स। फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं बस दो चीज़ की, या तो वो एनर्जी होगी या फिर वो मैटर होगी। सबसे पहले फिजिक्स में बस हम स्टडी करेंगे केवल दो चीज़ की, एक एनर्जी और दूसरा मैटर। अब ये एनर्जी और ये मैटर को पूरे को हम मिक्स करेंगे तो बनेगा हमारा नेचर। इसका मतलब हमें फिजिक्स में स्टडी करना है नेचर का। सबसे पहले फिजिक्स में एनर्जी और मैटर इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो बनेगा हमारा नेचर। इसका मतलब फिजिक्स में हमें स्टडी करना है नेचर की, ठीक है। अब देखेंगे नेचर के जो कंपोनेंट हैं उनके बारे में सेलेक्ट करेंगे और उसकी हम स्टडी करेंगे। जैसे नेचर के कंपोनेंट हमारे क्या हो गया, ये पेंसिल हो गई, ब्लैक बोर्ड हो गया, या फिर दीवार हो गई, या कुछ भी चीज़ हो गई, उसी की हमें स्टडी करनी होती है। तो जो हमारे लिए यूनिट एंड मेजरमेंट होता है, नेचर की हम एक ही कंपोनेंट की स्टडी करेंगे। जैसे ये हमने पेंसिल ले लिया, हमने क्या किया, इस पेंसिल को उठाया, हाथ में फिट कर लिया, ये इतना हो गया। और सपोज दैट किसी दूसरी क्वांटिटी को हम लेते हैं, अपने हाथ में थोड़ा सा हमें इलांगेट करना पड़ रहा है। इसका मतलब जो पहली वाली चीज़ थी वो फिट आ रही है और दूसरे के लेवल थोड़ा सा ऐसे अपना हाथ करना पड़ रहा है। इसी कंपोनेंट को हम मेजर करेंगे और मेजर करके यहाँ पे बताएंगे। तो देखिए होता क्या है, सपोज हमने ये पेंसिल ले लिया और इसको मेजरमेंट करते हैं। तो क्या करेंगे, ये जैसे इतना बड़ा करेंगे तो हमें ये अपना हाथ ऐसे करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि हमें कुछ डिस्टेंस को ट्रैवल करना है। इसी डिस्टेंस को मेजर करेंगे और मेजर करके उस कंपोनेंट को पूरा डिफाइन करेंगे। यही हमें सीखना है यूनिट एंड मेजरमेंट में। अब क्या होता है, देखिए जैसे आपने इस पेंसिल को ले लिया, इस पेंसिल को हमें डिफाइन करना है कितनी बड़ी है। हाथ को ऐसे करेंगे यहाँ तक है, इसकी एक यूनिट बनाएंगे, यूनिट बना के इसकी हम स्टडी करेंगे। वही पूरे चैप्टर में करना है। अब होता क्या है, जितने भी हमारे नेचर के कंपोनेंट हैं, बहुत सारी क्वांटिटी है। इसमें क्या हो गया, इसमें तो लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, तो 3 यूनिट इसमें आ जाएंगे। तीनों को मेजरमेंट करेंगे, उसे लिखेंगे। या फिर हम रूम को लेंगे, इसका वैल्यूम आएगा, इसकी एरिया आएगी, बहुत सारी क्वांटिटी आएगी, उन्हीं को हम स्टडी करके इसमें पूरा मेजरमेंट करेंगे और इसकी स्टडी इस वाले चैप्टर में करेंगे। तो ठीक है, होता क्या है, देखिए एक फिजिकल क्वांटिटी को लेंगे, फिजिकल क्वांटिटी लेंगे, उसके एक पैरामीटर को मेजर करेंगे, लिख देंगे। दूसरी क्वांटिटी जैसे हमने सबसे पहले इसकी लेंथ को मेजरमेंट किया, उसको लिख दिया, इसका वैल्यू निकाला, लिख दिया, इसकी विड्थ निकाले, उसकी स्टडी कर ली। इसका मतलब जब कोई भी हम क्वांटिटी उठाएंगे उसमें बहुत सारे पैरामीटर होंगे। तो जैसे जैसे हमने स्टडी को अपने आगे बढ़ाया, ऐसे पता चला हजारों करोड़ों क्वांटिटी हो गई और उन्हें हमें पढ़ने में बहुत सारी प्रॉब्लम आई। हमने क्या किया, उसका एक स्टैंडर्ड बनाया, स्टैंडर्ड को बना के हमने पूरा एक सिस्टम बनाया और उस सिस्टम को हम यूनिट मेजरमेंट में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे समझते होता क्या है। अब जैसे क्या होगा, सपोज कीजिए ये रूम है, रूम की ये कितने पैरामीटर हो गए हम बता रहे हैं, किसकी स्टडी करेंगे। ये उसकी पूरी लेंथ हो गई, ये हाइट हो गई, ऐसे ये विड्थ हो गई, 3 कंपोनेंट है। अब क्या होगा, इस रूम के 3 कंपोनेंट आ गए, हम सोच रहे हैं इन तीनों की स्टडी करेंगे, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे और लिखेंगे। एक रूम के लिए हमारे बहुत सारे कंपोनेंट हो गए, जैसे इसका लेंथ हो गया, इसकी हाइट हो गई, इसकी विड्थ हो गई, इसकी एरिया हो गई, इसकी वैल्यूम हो गई, इसके मास हो गए, बहुत सारी चीज़ें। अब जैसे जैसे आगे रिसर्च हमारी बढ़ी, साइंटिस्ट ये सोचे इन सारे यूनिट को किसी एक यूनिट में कन्वर्ट कर ले और उसको पढ़ा जाए तो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो हुआ क्या, जैसे हमने क्या किया, एक यूनिट बनाए लेंथ की। जैसे ये पेंसिल है, इसका इतनी बड़ी लेंथ है। अब क्या होगा, देखिए अब इसमें क्या करेंगे, जैसे ये रूम है, इस रूम के ऐसे जाएंगे, उसकी लेंथ कवर हो जाएगी। इसकी जो हाइट है, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, हाइट को भी हम लेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए इस रूम की हमने हाइट को किसमें कन्वर्ट कर लिया,
लेंथ में, विड्थ को भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे, लेंथ में, ठीक है। और इस रूम की हम एरिया चाहिए, एल भी होती है, लेंथ और ब्रेड्थ होती है, लेंथ को भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे, लेंथ को लेंथ में कन्वर्ट कर लेंगे, और ब्रेड्थ को भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे, लेंथ में कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसे हम वैल्यू निकालें एल बी एच, लेंथ को लेंथ तो रहेगी, ब्रेड्थ को भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे, हाइट में या लेंथ में, और हाइट है इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, लेंथ में। इसका मतलब ये हुआ बहुत सारे क्वांटिटी को हम किसी एक पार्टिकुलर क्वांटिटी में अटैच कर दे रहे हैं और उसी क्वांटिटी को एक स्टैंडर्ड बनाएंगे और उसको हम लिखेंगे। तो अब क्या होगा, जैसे बहुत सारी क्वांटिटी है, लेंथ सब हर एक क्वांटिटी को हम एक यूनिट में करेंगे, एक स्टैंडर्ड उसका बनाएंगे। जैसे हमारी हाइट है, हमने यहाँ से वहाँ तक चला, इस हाइट को हम क्या करेंगे, एक उसकी यूनिट बना लेंगे, लेंथ में उसे मेजर कर लेंगे। अपने हाइट को किसमें हमने मेजर कर लिया, लेंथ में मेजर कर लिया। विड्थ है, इसकी विड्थ को किसमें हम कन्वर्ट कर लेंगे, इसको भी हम लेंथ में कन्वर्ट कर लेंगे। इस रूम का वैल्यूम निकालना है तो किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, उसको भी हम लेंथ में कन्वर्ट कर लेंगे। इसी तरह से हमने उसकी एक यूनिट बना ली, बहुत सारी यूनिट को जोड़ जोड़ के एक उसका स्टैंडर्ड बनाया और उसको किसमें मेजर कर लिया हमने, लेंथ में, ठीक है। अब क्या होगा, ऐसी तरह से अब देखिए होते क्या, बहुत सारी अपने जो नेचर है इसमें बहुत सारी क्वांटिटी है। अब कितना हम पढ़ेंगे, हमने क्या किया, हर एक क्वांटिटी को एक उसका स्टैंडर्ड बनाया और उसको एक में मर्ज कर दिया, ठीक है। जैसे ये वाला एग्जांपल है, एरिया को किसमें मर्ज कर लेंगे, किससे मेजर कर लेंगे, लेंथ से। वैल्यू को किसमें कर लेंगे, उसको भी हम लेंथ से मेजर कर लेंगे। तो इसकी एक यूनिट बना लिया हमने और उसका नाम रख दिया लेंथ, ठीक है। अब देखिए एक फिजिकल क्वांटिटी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचर व्हिच कैन बी मेजर्ड इज फिजिकल क्वांटिटी। हमारे नेचर के जो भी कंपोनेंट हैं उनकी हमने जैसे एक फोन ले लिया, इस फोन की लेंथ को हमने मेजर कर लिया, ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी हो गई, ठीक है। इसकी फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी हो सकती है, इसकी लेंथ हो सकती है, इसकी विड्थ हो सकती है, इसकी वैल्यू हो सकती है, इसकी एरिया हो सकती है। हम इसको क्या किया, कन्वर्ट करके किसी एक यूनिट, किसी एक स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, वो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट हो जाएगी। तो हमने पहले क्या किया, सबसे पहले हमने देखा लेंथ, ठीक है। अब लेंथ को किस में मेजर कर लेंगे, मीटर से। अब क्या होगा देखिए, अब इसका हुआ हम कोई एक ऐसी यूनिट बनाएंगे जो हर कंट्री में अप्लाई होगी। जैसे हमने क्या किया, सबसे पहले जैसे हमने अपने एक यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट लेंथ को बनाया। अब लेंथ को किस में मेजर करेंगे, साइंटिस्ट बताया कि उसे मीटर में लेंगे। उन्होंने बता दिया कि हाँ इतना बड़ा कोई सा ऐसे लकड़ी का ऐसे ले लेंगे, उसे बोलेंगे 1 मीटर है, ठीक है। अब हुआ क्या, कैसे इसका स्टैंडर्ड बनाया गया, कैसे इसे यूनिट में कन्वर्ट किया गया, हमें बता रहा है। देखिए हुआ क्या होगा, अब साइंटिस्ट क्या कि बोल देंगे चलिए इतना बड़ा कोई वुड है, लकड़ी है, उसको हम बोलेंगे कि 1 मीटर है। अब हर एक काउंटर में दे दिया गया एक एक रॉड, आप रख लीजिए, आप रख लीजिए, आप रख लीजिए, सबके पास एक एक रॉड दे दिया गया, ठीक है। जब एक एक रॉड दे दिया गया, अब क्या होगा, उनके वहाँ वो मीटर अलाउड हो गया, उनके यहाँ वो मीटर अलाउड हो गया, उनके यहाँ वो मीटर अलाउड हो गया। अब ये मीटर क्या करेगा, बहुत सारी क्वांटिटी को मेजर कर लेगा। हमें लेंथ भी मेजर करना है, इस मीटर से मेजर कर लेंगे, हाइट भी किसी की चाहिए, इसी मीटर से कर लेंगे, वैल्यू भी निकालना है तो एल बी एच मीटर से कर लेंगे। इसका मतलब बहुत सारी यूनिट को हम एक मीटर से मेजर कर लेंगे, ये होती है एक यूनिट, ठीक है। इसी तरह से अब क्या हुआ, जितने भी सपोज दैट आपको जाना है, सपोज जाना है कैलकाटा जाना है, ठीक है। अब वो कितना किलोमीटर है, इसको किससे मेजर कर लेंगे, मीटर से। इसका मतलब बहुत सारी क्वांटिटी आई एक यूनिट से मेजर कर सकते हैं। जैसे आपकी स्पीड है, उसको भी इसी से मेजर कर लेंगे। जैसे 50 किलोमीटर पर आवर हो गया, तो 50 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस को किससे मेजर कर लेंगे, लेंथ से, एक यूनिट बन गई, ठीक है। वो टाइम पर्टिकुलर देख लेंगे, उसको भी हम लेंथ से मेजर कर लेंगे। अब क्या होगा, इसी तरह से 1 मीटर बना, ये बहुत सारी क्वांटिटी को हैंडल कर लिया। इसी तरह से 7 क्वांटिटी बनाएंगे। जैसे देखिए अब क्या होगा, इसे बोलते हैं, जो ये क्वांटिटी को हम यूनिट बनाते हैं उसे बोलते हैं फंडामेंटल्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये लेंथ हो गई, पहली फिजिकल क्वांटिटी हमारे पहले फंडामेंटल जो क्वांटिटी है आई वो लेंथ, ठीक है। इसको मेजर करेंगे मीटर से। अब एक एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे हमने एक चौक लिया और एक मोबाइल ऐसे लिया, इसकी हाइट बड़ी है, इसकी हाइट छोटी है,
अब क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, ये मोबाइल हमारे हाथ पे ज्यादा फोर्स डेवलप कर रहा है और ये पेन से कम कर रहा है। अब इसकी हाइट से कोई मतलब नहीं है, ये छोटी भी हो सकती है तो ये ज्यादा फोर्स लगा सकती है, ये बड़ी है ये कम लगा सकती है। जैसे क्या करेंगे, एक ये मोबाइल ले लिए, ठीक है, और एक बहुत बड़ा इतना बड़ा धागा स्टिक ले लिए। धागा की लेंथ क्या है, बड़ी है, इस मोबाइल क्या है, छोटी है, लेकिन फोर्स हमारे ऊपर कौन लगाएगा, ज्यादा है मोबाइल फोन लगाएगी। इसका मतलब ये हुआ जो फोर्स लगा रही है वो लेंथ वाली क्वांटिटी वो मीटर से नहीं मेजर कर सकते हैं, उसके लिए हमें कोई अलग क्वांटिटी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमने सिलेक्ट किया मास। दूसरी फंडामेंटल हमारी यूनिट है मास, क्योंकि जो हाइट थी वो हर चीज को कवर नहीं कर पा रही थी। जैसे कौन कितना फोर्स लगाएगा ये बात को ये लेंथ नहीं बता पा रही थी, इसके लिए हमने दूसरा स्टैंडर्ड यूनिट बनाया, उसका नाम रख दिया मास। ठीक है, तो दूसरी जो आई हमारी फंडामेंटल जो क्वांटिटी आई वो आई मास। तो पहला हमारी हो गई आपकी लेंथ और दूसरा हो गई मास। अब इसके बाद देखेंगे जो तीसरी क्वांटिटी आई वो टाइम आई, क्योंकि हम कहें आपको कल आइए परसों आइए, तो इससे ना तो मास ही हमें हमारा बता पाएगा और ना ही फिर लेंथ बता पाएगा। इसके लिए हमने जो तीसरी फंडामेंटल यूनिट खोजी उसका क्या नाम था, टाइम। ठीक है, ये टाइम पहले हो गई लेंथ, दूसरी मास, तीसरी टाइम, और फिर देखेंगे अब ये कहता है टेम्परेचर। क्योंकि टेम्परेचर कोई ये चीज कितनी गर्म है, ये चीज कितनी ठंडी है, हम इसे लेंथ से नहीं बता सकते हैं, ना तो मास से बता सकते हैं और ना ही फिर हम इसे टाइम से बता सकते हैं। तो एक अलग एक यूनिट बनी, तो चौथी यूनिट हमारी क्या आ गई, टेम्परेचर आ गई। ठीक है, तो 4 यूनिट बन गई, इसे फंडामेंटल्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एक का कंपैरिजन किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से नहीं कर सकते। ये लेंथ वाली जो लेंथ वाली हमारी क्वांटिटी है ये मास को नहीं बता पाएगी, जो मास वाली क्वांटिटी वो लेंथ को नहीं बता पाएगी, या जो लेंथ वाली क्वांटिटी है वो टेम्परेचर को नहीं बता पाएगा, जो टेम्परेचर वाली क्वांटिटी है वो टाइम को नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी 4 यूनिट ऐसे होगी। अब क्या हुआ, जो 5वीं यूनिट हमारी है इलेक्ट्रिक करंट है, जो करंट अपने फ्लो करती है उसको मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम एम्पियर से मेजर कर लेंगे। और फिर इसके बाद आई अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, उसको हम मोल में मेजर करते हैं, ये कितना मोल का है, इसके लिए यूनिट आई। और जो साथ में आई ल्यूमिनस इंटेंसिटी, प्रकाश की, जैसे क्या होगा कोई लाइट है इसके ऊपर गिरी कितना लाइट देगी और इसके ऊपर एरिया करेगी कितना कवर करेगी, इसके लिए एक यूनिट बनाएंगे। कुल मिला के जो हमारी फंडामेंटल्स यूनिट आई वो 7 है, ये 7 आई। और इसी से जितने भी हमारे नेचर में कंपोनेंट थे सबको मेजर कर लेंगे इन 7 से, कोई भी कर लेंगे। जैसे एग्जांपल में समझा रहा हूं, यदि चाहिए कि सर हमें किसी कोई रूम है उसका हमें निकालना है एरिया, एरिया निकालना है। अब एरिया को कैसे से मेजर करेंगे, ये जो हमारे फंडामेंटल यूनिट्स हैं इस एरिया को कैसे मेजर करेंगे। देखिए एरिया क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ। अब देखिए लेंथ को ये मेजर कर लेंगे मीटर, हमने मीटर ले लिया, ठीक है, मीटर से मेजर कर लेंगे। और जो हमारे ब्रेथ है इसको भी तो हम मीटर से ही मेजर कर सकते हैं, इसको भी हम मीटर से मेजर कर लेंगे। एरिया को हमने किससे मेजर कर लिया, लेंथ से। या फिर हम देखते हैं एक और क्वांटिटी उठाते हैं, वैल्यू लेते हैं LVH, लेंथ को तो मीटर से मेजर कर लेंगे, ब्रेथ को भी मेजर कर लेंगे। ठीक है, और जो हाइट है इसको भी तो मीटर से ही मेजर कर लेंगे। अब देखिए जो ये फंडामेंटल यूनिट से जो हमारे साथ के फंडामेंटल्स हैं इनसे जो और जो हम निकाल रहे हैं, यहाँ से देखिए इस फंडामेंटल से जो और क्वांटिटी को हम निकाल रहे हैं उसे बोलेंगे डिराइव्ड, इसे बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे। तो हमारे जो फंडामेंटल्स हैं वो 7 हैं और ये जो हमारी डिराइव्ड बहुत सारी हो सकती है, हजारों करोड़ों ही हो सकती है। वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, और एरिया ले लेंगे, प्रेशर ले लेंगे, फोर्स ले लेंगे, ये सब जितनी भी हमारी और क्वांटिटी आएगी उसे हम बोलेंगे डिराइव। डिराइव क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो किससे डिराइव होकर आ रही है, फंडामेंटल से आ रही है। तो फंडामेंटल हमारे 7 हैं और डिराइव तो कितनी भी हो सकती है, हम इन्हीं का हेल्प लेके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जैसे ही कुछ समय बीता हमें ये लगा ये जो 7 क्वांटिटी हैं ये कम पड़ जा रही हैं, जो 7 क्वांटिटी है ये कम पड़ जा रही हैं। तो साइंटिस्ट की बैठक हुई और वहाँ पे एक समरी में बताया गया कि 2 और हमारी सप्लीमेंट्री हैं, जो सप्लीमेंट्री यूनिट है वो 2 है।
एक आई प्लेन एंगल की और एक आई सॉलिड एंगल की। अब इसमें होता है क्या, देखिए प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में डिफरेंस क्या है। अब प्लेन एंगल की बात करते हैं। सपोज दैट हमने ये किया, ऐसे दो पेंसिल के दोनों की लेंथ क्या है, सेम है, ठीक है। सपोज करते हैं कि इन दोनों की, अभी समझा रहे हैं कि प्लेन एंगल किसे बोलेंगे और सॉलिड एंगल किसे बोलेंगे। सपोज करिए दोनों की हाइट क्या है, सेम है। अब प्लेन एंगल समझेंगे, ये देखिए दोनों की हाइट सेम है, एंगल इसका इतना है। अब हमने क्या किया, थोड़ा सा और बेंड किया, हाइट अब भी वही है, एंगल क्या हुआ, चेंज हो गया। इसका मतलब ये लेंथ हमारे एंगल के बारे में नहीं बता पा रही है, इससे कोई मतलब नहीं है लेंथ हमारी कितना भी हो, एंगल जैसे जैसे बेंड करेंगे एंगल हमारा चेंज होता रहेगा। आगे जाके पता चला इस 7 जो यूनिट है हमारी, ये मिलके एंगल के बारे में डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो अब इसे सप्लीमेंट्री यूनिट में डाल दिया गया और दो हमारे आए, एक प्लेन एंगल है, एक सॉलिड एंगल। अब देखिए प्लेन एंगल क्या होता है। प्लेन एंगल की बात करेंगे, 2D की बात करेंगे, जब 2D की बात करेंगे तो प्लेन एंगल में आ जाएगा। कोई चीज सॉलिड है, जैसे ऐसे कुछ सॉलिड है, इसके बीच वाले पोर्शन को हम ऐसे काट के निकाल लेंगे, उसका एंगल मेजर करेंगे, उसको ले लेंगे सॉलिड एंगल में। जहां पर 2D की बात होगी, 2 डायमेंशन की, वहां पर प्लेन एंगल बोलेंगे। इस तरह से हमारे जो फंडामेंटल यूनिट आई, ये सब पहले आ गई थी। जब इससे काम नहीं चला तो हमने सप्लीमेंट्री 2 और सर्च कर, और बाकी के जितने भी काइनेटिक एनर्जी, कोई भी चीज का फॉर्मूला निकालेंगे, ये डिराइव आएंगे किससे, फंडामेंटल से आएंगे। तो हमारे जो फंडामेंटल 7 ऐसे और 2 सप्लीमेंट्री, कुल मिला के 9 हो गई। और डिराइव तो कोई भी निकाल सकते हैं, जितने भी दुनिया में आपको डिग्री के हजारों करोड़ों जितने भी फॉर्मूले आते हैं सब डिराइव आते हैं, वो किससे आते हैं, फंडामेंटल से आते हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो हमारी फंडामेंटल यूनिट होती है उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, मतलब उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, वैल्यू शुड बी नॉट चेंज। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझा रहा है। देखिए हमारे जो फंडामेंटल यूनिट है उनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, उनकी पहली प्रॉपर्टी होती है उनकी जो वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब समझिए हमने मीटर किसका बना लिया, लकड़ी का बना लिया, ठीक है, या सब कुछ कर आयरन का बना लिया, स्टील का बना लिया। अब स्टील में क्या होता है, इसका थर्मल एक्सपेंशन होता है, जब गर्मी आएगी ये बढ़ जाएगा, जब ठंडी आएगी तो छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम कपड़ा खरीदने जाएंगे, ठंडी के मौसम में गए तो कपड़ा हमें छोटा मिल गया, गर्मी के मौसम में गए बड़ा मिल गया, तो थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आती थी। इसके लिए कुछ प्रॉपर्टी बनाई गई, जो हमारे फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनमें कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जब वो प्रॉपर्टी फुलफिल करेंगी तभी हम उसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए या फंडामेंटल यूनिट की प्रॉपर्टी बताइए, तो 4-5 इसकी प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी है जो इसकी वैल्यू है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, यहाँ भी हो जाना चाहिए, अमेरिका में भी होनी चाहिए, हर जगह हर एक कंट्री में भी होनी चाहिए, तो ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी है जो भी हमारी फंडामेंटल यूनिट्स है उनकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है, दूसरी प्रॉपर्टी होती है शुड नॉट बी गेट डिस्ट्रॉयड। मतलब इसका मतलब क्या है, सपोज हमने एक आयरन का मीटर बना लिया, मीटर को रख दिया, कहीं रख दिया मीटर को, जैसे मीटर को कहीं रख देंगे अब उसमें रस्ट लग जाएंगे, जब रस्ट लगी रस्ट को हमने क्लीन के साथ किया, थोड़ा सा मीटर छोटा हो गया, तो जो वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, किसी ऐसे मटेरियल का हम बनाया जो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हो गई ये शुड नॉट बी गेट डिस्ट्रॉयड, ये डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए, जितनी बड़ी हमारा मीटर था अब उतना होना चाहिए, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी थी हो गई कि इसका जो डेटा है हर जगह वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, हर जगह इक्वल होनी चाहिए। दूसरी बात वो डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब तीसरी होती है मस्ट, तीसरी होती है मस्ट बी वेल डिफाइंड, वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। जैसे मैं समझा रहा हूँ, वेल डिफाइंड मतलब क्या है, सपोज करिए जो हमारा बर्फ होता है, कितने बर्फ में पानी बन जाता, 0 पे बन जाता, ठीक है। अब ये वेल डिफाइंड है, आप किसी भी कंट्री में जाइए वो 0 पे पानी बनेगा, कहीं भी आप चले जाइए वो 0 पर ही बनेगा। इसका मतलब जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है उसे डिफाइन करना होता है, तो हम उसको डिफाइन करेंगे, मस्ट बी वेल डिफाइंड, वो डिफाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 5 पे बना, वहाँ पे 10 पे बना, नहीं, ऐसी हम यूनिट लेंगे जो हर जगह वेल डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई वैल्यू शुड बी नॉट चेंज, दूसरी को डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, तीसरी जो उसकी प्रॉपर्टी है वो वेल डिफाइन होनी चाहिए। देखिए चौथी बात क्या है, मस्ट बी रिप्रोड्यूस। मतलब क्या होगा इसका, इसका मतलब ये हुआ जो चौथी प्रॉपर्टी है इसको हम हर जगह बना सकते हैं, ऐसी चीज होनी चाहिए। जैसे क्या हुआ, सपोज करिए कोई हमें एक ऐसी यूनिट बनानी है, जैसे अभी पानी में वाटर को कितने में बॉयल कर लेगा, 100 कर लेगा, हर जगह कर लेगा,
यदि हमें कैलिब्रेशन करना होगा इसका तो हर जगह से मेजर कर सकते हैं कि हाँ पानी है तो 100 पे हमारा बॉयल करेगा, किसी भी कंट्री में जाएंगे तो 100 पे बॉयल करेगा। तो इससे हम आसानी से बना सकते हैं। तो जो हमारी जो यूनिट होनी चाहिए उसकी जो चौथी प्रॉपर्टी है मस्ट बी रिप्रोड्यूस, हम आराम से बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और यूनिट आती है, पांचवी प्रॉपर्टी क्या होती है, शुड बी प्रॉपर साइज। मतलब क्या है, जैसे आप गए कोई सामान खरीदने के लिए तो हमें कितने चाहिए, केजी में चाहिए, 1 केजी ले लिए, 2 केजी ले लिए। इसके लिए हमें प्रॉपर साइज होनी चाहिए। जो भी हमारे खाने वाली चीज़ है किसमें मेजर करते हैं, केजी में। हमें कोई भी चीज़ चाहिए हम केजी में लेके चले आते हैं, तो वहाँ से जाके अब होता क्या है, सपोज करिए हमें कोयला लेना है, अब केजी से थोड़ी मेजर करेंगे, अब उसके लिए तो हम टन यूज करेंगे ना। तो जो हमारी यूनिट होनी चाहिए प्रॉपर साइज की होनी चाहिए, वो आर्टिकल के ऊपर डिपेंड करेगी। जैसा आर्टिकल वैसे यूनिट हमें बनानी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जाएं वहाँ पे कोयला लेने के लिए ट्रक में तो बोलें कि हमें इतना केजी दे दीजिए, डिफिकल्ट हो जाएगा। जो इसकी पांचवी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर साइज की होनी चाहिए। जैसा हम आर्टिकल लेंगे, जैसे कंपोनेंट लेंगे, वैसा हमें यूनिट होनी चाहिए हमारी। ठीक है, तो ये यूनिट की 5 प्रॉपर्टी हुई और ये 7 हमारी क्या थी, फंडामेंटल यूनिट थी और 2 क्या थी, सप्लीमेंट्री। इसी पूरी यूनिट से हम हर एक चीज को अपने जितने भी फिजिकल में चीज जो भी हो रही है उसको मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो आज ये पहली वीडियो थी। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, थोड़े से अपने यहाँ पे तैयारी में चल रही है, इसलिए इतना ही, आगे काम फिर नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।